राहगीर तो वह चुपचाप रह गया। ससुर और दामाद में ढंग से लड़ाई होने लगी। लड़ाई इतनी बड़ी, वो अपनी अपनी जिद पे अड़े कि थप्पड़बाजी भी होने लगी और एक दूसरे को जमीन में डाल के पटक पटक के मारने भी लगे। तब तक वो बेटी कुछ भोजन लेके आई। भोजन तो उसने एक तरफ रख दिया, दोनों को बचाया कि रुको रुको भाई, क्यों लड़ रहे इतना, हमें पहले पूरी बात बताओ तब लड़ना। बस कहने लगे, पिताजी कह रहे उसके कि 3 किलोमीटर है, पति कह रहे कि 4 किलोमीटर है। बेटी ने बड़ा चक्कर में पड़ गई कि पिताजी की तरफदारी लेते हैं तो आज हमारे पति नाराज हुए, अपने घर चले जाएंगे, और पति की ले रहे हैं तो पिताजी ने सब कुछ दिया, हम लोगों के ऊपर ही पूरा जीवन काट रहे हैं और सब कुछ दान में दे दिया, और इनका बहुत दिल दुखेगा। बड़ी चक्कर में पड़ गई। सब पति को एक तरफ ले गई, उन्हें समझा के बैठाया, पिताजी को एक तरफ ले आई और कहा कि पिताजी मेरी बात का सिर्फ एक ही जवाब दे देना, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। कि बोल बोल जल्दी बोल। गुस्सा में तो थी कि कितना, कि 3 किलोमीटर। वो कितना बता रहे कि 4 किलोमीटर। अच्छा पिताजी ये बताइए, आपने मेरी शादी में कितना खर्च किया? कि 10 लाख रुपए दिए उस समय। और आपके पास कितनी जमीन है? कि 20 बीघा जमीन, वो भी हमारे नाम कर दी। कितना आपने जेवर और सामान दिया? कि हाँ इतना इतना दिया। पिताजी तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 1 किलोमीटर और दे दो, अपने दामाद को सिर्फ 1 किलोमीटर और दान में दे दो, दहेज में दे दो, लड़ाई खत्म कर दो। आप लोग कैसे जमीन पर डाल के एक दूसरे को मार रहे कूट रहे, रास्ता नजदीक है। पिताजी को भी हंसी आ गई और गर्दन नीचे झुका ली कि जा दे दिया। दामाद को बुलाया कि जा भाई तेरा 1 किलोमीटर और दे दिया, 4 किलोमीटर ही है, हम तो अपने घर जा रहे। लड़ाई शांत हो गई। कहने का मतलब है बेटी कितनी समझदार थी। क्षमा, कोई किसी को हम समझाते हैं बताते हैं बड़ा सहज में। एक मास्टर स्कूल में सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से कितना प्रेम से समझाते हैं। मास्टर को कभी भी किसी भी बच्चे के प्रति द्वेष नहीं होता, या द्वेष है तो वो मास्टर नहीं। और मारता भी है, डांटता भी है, लेकिन निस्वार्थ। वो ये चाहता है कि मेरा स्कूल का बच्चा बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे संस्कार प्राप्त करे, बगैर द्वेष, बगैर नफरत के, बगैर क्रोध के, बगैर ईर्ष्या के, और उन्हें शिक्षा देते हैं। वैसे ही समाज में, परिवार में, लड़का हो, ससुर हो, दामाद हो, बहू हो, सास हो, देवरानी हो, जिठानी हो, उन्हें सही रास्ता तो दो, बड़े ही नम्र भाव से कि बेटा तुमने ये नहीं ये गलती कर दी, ऐसा नहीं ऐसा कर लेता तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे घर में बेटा नमक मिर्च ऐसा खाया जाता है, कोशिश करना, तुम ज़्यादा दिखाती हो तो अपने में अलग से मिला लेना। 6 लोग एक जैसा भोजन खाते हैं और एक लोग एक जैसा खाए तो कोशिश ये करो कि 6 लोगों के हिसाब से भोजन बना दो। यदि हम इन बातों को दया और क्षमा के भाव से यदि बताएं परिवार में, तो कभी झगड़ा लड़ाई इत्यादि नहीं होगा। मेरी समझ का ही तो है। वो ससुर और दामाद समझ ना समझ होने से ही तो लड़ रहे थे, और बेटी ने एक गुरु का काम किया, दोनों को समझा के शांत कर दिया, झगड़ा खत्म हो गया, घर पे खुशी खुशी आ गई। वो ही समझ हमें इकट्ठी करनी है, और समझ आती है सत्संग से। अभी वहां साहब ने सत्संग की कितनी अच्छी महिमा बताई कि सत्संग में, और इसके ऊपर अभी जो नीचे सुन के आए वो भी बात बताई कि सत्संग महिलाओं का होता है। उस व्यक्ति ने जिसने कहा, हालांकि मुझे मिल जाए तो हम तो उसे नमस्ते और करेंगे, बिल्कुल सत्य कहा, 100% सत्य कहा। आप लोग भी बुरा मत मानना कि सत्संग सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, क्योंकि आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार में हमारी माता बहनें यदि सुधर जाएं, संभल जाएं, इन आडंबर पाखंड को त्याग दें, सहज में त्याग और वैराग्य और क्षमा का जीवन जिए, तो पुरुष इत्यादि तो अपने आप सुधरे हुए ही हैं। ये तो मुश्किल से 1%, वो तो कमाने का उनका काम है, कमा के लाते हैं, घर में रख देते हैं,
घर की लक्ष्मी तो माताएं बहनें हैं। इनको कैसे घर चलाना है, कैसे परिवार में एक दूसरे से संबंध बनाने हैं, कैसे प्रेम से अपने सारे संबंधों को निभाना है, ये वास्तविक आप लोगों का काम है। इसलिए सत्संग की माताएं बहनों को ज्यादा जरूरत है। उस भाई ने यदि कहा भी है तो हम उसको धन्यवाद देते, उसने बिल्कुल सत्य कहा है। महाराज एक बात मेरी उनके साथ साथ इन्हें भी धन्यवाद दो, सामने जो बैठे हैं, ये तो बैठे ही सुन रहे हैं। अभी नहीं पूछोगे, 1 मिनट हमारी बात खत्म हो जाए तब। अब यदि ये बात आई है आज, और इस बात आने से पहले हम भी कहना चाहते थे कि मेरे इस देश को, मेरे परिवार को, घर को, क्षेत्र को यदि कोई सुधार सकता है तो वो सिर्फ एक नारी जात है। नारी जात में वो शक्ति है जो कुछ भी बदल सकती है, पूरे परिवार को बदल सकती है, पुरुषों को बदल सकती है, पूरे देश को बदल सकती है, पूरे परिवार को बदल सकती है। आप लोगों के अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है, और इतनी क्षमता है कि आप बड़े से बड़े दुख को भी अपने अंदर दबा के उसको धारण करते, यानी सहन करते हो, और खुशी में, खुद की खुशी के साथ साथ आप हजारों लोगों को अपनी उस खुशी में शामिल कर लेते हो। आपकी तो जितनी महिमा गाएं उतनी कम है कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारी एक सम्मान का पात्र है, लेकिन नारी स्वयं अपनी उस शक्ति को भूल गई है। संगत का असर पड़ गया, जैसी संगत में रहती उसका जल्दी उस पर असर पड़ जाता है। सबसे ज्यादा इस शक्ति को जगाने की जरूरत है। आप लोगों के अंदर सबसे ज्यादा इतना आडंबर और पाखंड भी भर जाता है कि जहां देखा किसी ने कहा कि भाई सड़क को पूज दो तो परिवार खुश रहेगा, बस पूजने लगे। अब बताइए, सड़क डामर की बनी हुई है, उस पर घी मिठाई इत्यादि पूजने से क्या परिवार सुखी रहेगा? बहुत ऐसा हो जाता है। और कोई कहे, एक उदाहरण आता है, एक बहन के पति कुछ नाराज रहते थे या कुछ उदंडी थे, तो वो एक महात्मा जी के पास गए कि महात्मा जी कुछ भी करो, हमारे पति को सुधार दो। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं, तुम खुद सुधार सकती हो अपने प्रेम से, त्याग से, सेवा से। उसने कहा नहीं, आप में संतों के पास ऐसे जादू टोने होते हैं, आप छू मंत्र कर दोगे और हमारा पति एकदम सुधर जाएगा। अब बाबा जी ने कहा ऐसा होता तो नहीं है, फिर भी इसे कैसे भी समझाना तो है कि ठीक है, हम एक दवाई बनाएंगे, और वो उस दवाई में कि एक शेर का बाल उसमें पीस के डाला जाता है, कुछ भी करो लेके आइए। उसने कहा ये तो काम बहुत कठिन है। कि कोई कठिन नहीं, तो जाइए, तो मेरे पास कोई दवाई नहीं। उस माता ने कोशिश की, जंगल में धीरे धीरे जाना शुरू किया, वहां बैठना, शेर आए देखे कोई है, चुपचाप धीरे धीरे उसके पास पहुंची, कुछ दूध ले गई, दूध रख दिया, चुपचाप बैठ गई, फिर चली जाए। कम से कम 1 महीना लगा, फिर वो दूध पीने लगा, धीरे धीरे उसके हाथ फेरा सर पे और चली गई। फिर अगले दिन दूध लाई, फिर हाथ फेरा, और धीरे धीरे ऐसे उसने एक बाल निकाल लिया। और शेर ने कुछ भी नहीं कहा, दूध पी के अपना बाल लेके आई कि बाबा जी अब जल्दी से बना दो वो दवाई, हमारा पति बस में हो जाए। बाबा जी ने कहा कि बेटा तूने एक शेर को बस में कर लिया और उसका बाल ले आई, अब पति तो क्या चीज है? सीधा हिसाब है, मेरे पास कोई दवा नहीं, मैं सिर्फ तुझे ये तेरी शक्ति को जगाना चाहते थे कि तू कितनी शक्तिशाली है। शेर को बस में करने वाली नारी क्या अपने पति को बस में नहीं कर सकती है? प्रेम और सेवा दो एक ऐसे शस्त्र हैं जिससे आप दुनिया में किसी को भी अपने अधीन कर सकते हो। प्रेम और सेवा। वो बहन समझ गई कि वास्तविक हमारे अंदर भी कोई कमी है। कि महाराज जी आपसे प्रणाम करते हैं और आज से हम अपने पति की सेवा करेंगे और उन्हें भरपूर प्रेम देंगे, और ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि वो अधीन न हो जाए। अधीन का मतलब है वो आपकी बात न माने, आपको प्रेम न करे। इन चीजों के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हम लोग आप खुद हो। भोजन बनाते वक्त कभी भी बनाते और खाते वक्त क्रोध न करें। वो क्रोध से सना हुआ भोजन आप बनाओगे
वही भोजन पति पिता पुत्र इत्यादि खाएंगे, उनके वो भोजन खून बनेगा। और जब खून आपने क्रोध में बनाया है तो पति के अंदर अपने आप क्रोध की ज्वाला जलेगी। आप चाहते हो कि पति मुझे प्रेम करे, भोजन दिया अपने क्रोध में सान के। तो भोजन बनाते और खिलाते वक्त हमारी बहनों की ये सबसे बड़ी कमी है कि पूरे दिन भर के काम, जब पति भोजन को बैठेगा, जो भी गलती सास बहू किसी की लड़ाई झगड़ा होगा तभी कहेंगे। अब वो भोजन कर तो रहा है भूख की वजह से, लेकिन अंदर अंदर उसके खोल रहा है। अब बताइए, ऐसा भोजन उसके अंदर जाएगा, फिर उससे प्रेम की उम्मीद करो, क्षमा शांति की उम्मीद करो, कैसे हो सकती है? तो कोशिश करो अपने अंदर उन बदलावों को लाइए, उनको क्षमा दया शील विचार, जो मेरे मानव के गुण हैं वो धारण करिए। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान अगर बन गए तो भगवान हम बनेंगे। अब नंबर भगवान का आता है कि भगवान जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, उनकी एक सूक्ति के रूप में बताते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हे मानव, सबसे बड़ा संसार में तू है, 5 तत्व और 6वीं आत्मा का सहयोग, ये मानव तू है सबसे बड़ा। कुछ लोग ये कहते हैं कि मानव बड़े कैसे हो गया? आत्मा जिसने बनाई, जिसने 5 तत्व बनाए, वो कोई विश्व में ऊपर ईश्वर कहीं टंगा है, वो बड़ा है। तो उनके लिए मेरा ये प्रश्न है कि फिर उस ईश्वर को किसने बनाया है? तब वो लोग कहेंगे कि ईश्वर तो अनादि है, युगायुगी है, उसको कौन बनाएगा? तो मेरा भी प्रश्न यही है कि इसी तरह आत्मा भी अनादि है, युगायुगी है, उसको किसी ने नहीं बनाया है। इस आत्मा के ऊपर कोई भी तीसरा परमात्मा नहीं है। यदि तीसरा कोई है तो वो सिर्फ आपके कर्म है। अभी 10,000 लोग यहां कहीं खड़े हों और 10,000 लोगों के अंदर से आत्मा निकल जाए, आप बताइए फिर ईश्वर क्या करेगा? कुछ कर सकता है? किसी मकान में मकान के रहने वाले इंसान निकल जाएं, उस मकान में क्या होगा? क्या भोजन अपने आप बनेगा? पंखे का स्विच बगैर इंसान के दबाए क्या पंखा अपने आप चलेगा? कैसे क्या हो सकता है? जो कुछ कर रहा है आज गला खराब हो रहा है, भोजन कर लिया चलो किनारे है गाड़ी। तो वो सबसे बड़ा इंसान है, लेकिन आप लोग उस चीज को नहीं मानते हो। क्या मानते हो? भगवान है, और वो भगवान मंदिर में है। और मंदिर किसने बनाया? इंसान ने। मूर्ति किसने रखी? इंसान ने। पूजा कौन कर रहा? इंसान। एक बार कबीर साहब ने कहा पुजारी से कि पुजारी, तुम ज्यादा बड़े हो, तुम जिस भगवान को मानते हो उससे। लेकिन पुजारी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। कबीर साहब ने कहा कि चल तुझे हम दूसरे तरीके से मनवाएंगे। तो पुजारी शाम को एक थैले में भगवान की मूर्ति लेके एक थैले में जो मंदिर में धन मिला वो लेके और रास्ते में अपने घर के लिए जा रहे थे। कबीर साहब कुछ भेष बदल के आए और उन्होंने एक लाठी लगाई पंडित जी को और कहा कि ठहर जाओ, कि मुझे 3 चीजें तुम्हारे पास हैं, एक तुम, एक धन का थैला, दूसरा भगवान जी। एक भजन सुना दो तुम तब तक, फिर इस प्रसंग को पूरा कर देंगे। अरे पूरी खिला देना।
क्लास में आगे बैठते जी बंद कर दो।